बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं शिवाली आपके साथ। शहर शहर कोरोना कहर बात करेंगे इस प्रोग्राम में। मध्य प्रदेश में बेड और ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। लगातार बढ़ते संक्रमण से व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं। शहर शहर बढ़ता कोरोना का कहर लोगों की जान पे बनाया है। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 5,537 नए केस निकलकर सामने आए हैं और 26 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 1,782 नए केस सामने आए हैं, जबकि 6 ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें अगर राजधानी भोपाल की तो 1,753 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 5 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। ग्वालियर में सबसे ज्यादा संक्रमण दर 39% पर है और ये बेहद भयावह आंकड़े लगातार हमारे सामने आते जा रहे हैं। यहाँ 1,196 संक्रमित आए और 7 की मौत हो गई। वहीं संस्कारधानी जबलपुर में 806 संक्रमित आए और सबसे ज्यादा सरकारी रिकॉर्ड में यहाँ 8 मौतें हुई। सवाल अब भी वही कि क्या हमारी लापरवाही ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजधानी में लगातार बढ़ते ये मामले हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या राजधानी में हमने लापरवाही इतनी बढ़ती कि अब कोरोना हम पर हावी हो गया। राजधानी में लगातार 1700 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। 24 घंटे में 1,753 नए संक्रमित आए और 5 की मौत हो गई। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो हमारे सामने आए दिन कभी इंजेक्शन की चोरी, कभी ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। प्रशासन मूक हो गया है। प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल किए जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या कोरोना किसी पार्टी का है? क्या कोरोना किसी एक शहर में अपने कहर को बरपा रहा है? नहीं, कोरोना सबके लिए बराबर बना हुआ है। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक राणा से जानना चाहेंगे कि विवेक जी, क्या कुछ स्थिति इस वक्त राजधानी भोपाल की बनी हुई है? बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 17,000 के लगभग मामले हैं, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। उसी प्रकार राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 1700 करीब मामले सामने आए हैं। बहुत ही बड़े आंकड़े हैं। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें, मगर जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज से मध्य प्रदेश सरकार ने योग से निरोग जो अभियान है वो शुरू कर दिया है, जिसमें जो कोविड सेंटर है उसमें 50 मरीजों के बीच में एक योग टीचर रखा जाएगा, जो लोगों को योग कराएगा। योग के माध्यम से उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उनको बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही। मगर देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के जो मामले हैं बहुत ही चौंकाने वाले उसके आंकड़े हैं। लगातार बात की जाए आंकड़ों की तो इनमें इजाफा हो रहा है, मगर आज सामने आया है कि छतरपुर में भी 200 मरीज संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, यहीं ये सवाल भी उठता है कि क्या हमारे द्वारा बरती गई लापरवाही ने हमें आज इस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया है? क्या लगता है कि अगर हम पहले से प्रशासन अगर ये सतर्कता बरतता तो आज हालात इतने बदतर नहीं होते? बिल्कुल, पहले लहर की बात की जाए तो पहले लहर में देश में या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस प्रकार से जो आंकड़ों में जो बढ़त हुई है वो देखने को नहीं मिली थी। मगर जो दूसरी लहर आई है तो कहीं ना कहीं इसमें जो आंकड़े हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो मौत के जो आंकड़े हैं राजधानी भोपाल में रोज 120-130 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी प्रकार अलग अलग जिलों की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में भी जो मौत के जो मामले हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 24 घंटों में 1,000 करीब लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण से। ये बहुत ही बड़े आंकड़े हैं, बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मगर जिसको लेके प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लगातार जमीनी स्तर पर उतर गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो उनके जो मंत्री हैं अलग जिले के, उनको प्रभार दिया गया है कोरोना संक्रमण का, वो लगातार लोगों को बीच में जा रहे हैं।
और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। मगर बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो बेड या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो लगातार प्रदेश में जो इसकी कमी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक और बात सामने आई है कि ऑक्सीजन की कमी लगातार मध्य प्रदेश में बनी हुई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 7 जो प्लांट हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट, उनकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है। बात की जाए राजधानी भोपाल की तो राजधानी भोपाल को एक नई पहल भेल ने शुरू करी है। भेल रोज 10 सिलेंडर एक निजी अस्पताल को देगा। कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी आपूर्ति है उसको पूर्ति करने की भेल कोशिश कर रहा है। जी विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हम बता दें, लगातार आंकड़े बढ़ने से इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। शहर के अलग अलग अस्पतालों के आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्ट के 4771 से ज्यादा बेड पर मरीज भर्ती हैं। 100 टन ऑक्सीजन रोज की जरूरत है। हमारे साथ उज्जैन से हमारे संवाददाता अनिल बैरागी हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वहीं झाबुआ से हमारे संवाददाता सनी डामोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले अनिल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति इस वक्त उज्जैन की नजर आ रही है? शिवानी, जिस तरह से अगर बात की जाए उज्जैन शहर की, तो उज्जैन शहर में जिस तरह से कोरोना ने जो पैर पसारे हैं, हालांकि राहत भरी खबर इसलिए थोड़ा सा कहा जाएगा कि जो तकरीबन जो हालातों के मद्देनजर जिस तरह से कोविड-19 के जो संक्रमण के चलते जो मरीजों की संख्या में जो इजाफा हो रहा था, उसमें थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखी गई है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उज्जैन जो जिला है, इसके साथ में जो तहसीलें विधानसभा क्षेत्र जो इससे लगी हुई है, देहात जो उनको कहा जाता है तहसीलों को, तो वहां पर अब सबसे अहम बात यह है कि तराना जो है वो तकरीबन 5-6 दिनों से वहां भी तराना तहसील में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें भी काफी चिंतनीय विषय यहाँ पर बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बड़नगर में भी इस तरह का इजाफा जो कि 18 केस आज फिर निकले हैं कोरोना से संक्रमित लोगों के, तो यह जो अब जो चेन है, ये उज्जैन में जिस तरह से प्रशासन ने सख्ती का रुख अख्तियार करते हुए जो चेन पर जिस तरह से ब्रेक लगाने का जो तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए हैं और उन्हें रोकने के लिए कहीं कहीं उन्हें सफलता भी मिल रही है, लेकिन अब जो कोरोना ने है वो उसका रुख देहातों की तरफ कर दिया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अब बड़नगर, तराना या महिदपुर, नागदा, खाचरोद या उन देहातों की बात करें, तो अब जो है कोरोना जो है गांवों की तरफ अब मुड़ चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि जो स्वास्थ्य की जो लाचार व्यवस्था की बात करें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, इससे पहले ही हलाकाल मचा हुआ है, बेडों की कमी है, अस्पताल भी फुल हो चुके हैं। तो अब ये जिस तरह से गांव में इसने पैर पसारने शुरू करे हैं, तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब जो है देहातों की है, क्योंकि अब जो है कोरोना ने शहर का रुख पूरी जद्दोजहद उसके आगोश में लेने के साथ में अब जो है गांवों की तरफ भी रुख इसने अपना मोड़ दिया है। तो अब ये डर और भय के बीच में अब ग्रामीणों के अंचल में भी इसने पैर पसारना शुरू कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, और अब प्रशासन को और कड़े कदम उठाने के साथ में अब ग्रामीणों में भी उसको जाना पड़ेगा, और वहां के भी हालातों पर नजर बनाने के साथ में पूरी टीम गठित करते हुए, छोटे सरपंच की बात करें या पटवारी की बात करें, तो इनको भी तैनाती के साथ में उन आंकड़ों को भी दिखाना बहुत जरूरी होगा आम जन के बीच, तभी कुछ आगे किया जा सकता है। जी अनिल, यहीं से ये सवाल भी उठता है कि अभी तक हम देखते आ रहे थे कि शहरों के लोग गांव में जा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि गांव इस महामारी, इस कोरोना बीमारी से सुरक्षित है, लेकिन अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोरोना ने गांव में भी रुख कर लिया है, गांव भी अब सुरक्षित नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है कि प्रशासन को अब गांव में जागरूकता अभियान ज्यादा तेजी से चलाने की जरूरत है? ये है कि जिस तरह से प्रशासन जो शहर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, हालांकि ये बताना भी अभी सुनिश्चित नहीं होगा कि किस तरह से प्रशासन ने क्या गाइडलाइन के अलावा और क्या सुरक्षा व्यवस्था या इस कोविड को रोकने के लिए क्या अहम और कदम ग्रामीण क्षेत्रों में उठाए हैं, यह अब देखने और जो तमाम आगे जो तस्वीर आने वाली है, तो उसमें पूरी तरह से आम जनता के बीच में जैसे आएगी, तो उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि जैसे कोविड को लेकर जिस तरह से बढ़ोतरी
बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है मरीजों में, तो प्रशासन ने शहरों में तो जिस तरह से थोड़ी बहुत सफलता हासिल की है, लेकिन जैसा आपने कहा है कि जो लोग पलायन करने की जो कर रहे हैं वो गाँव की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो सबसे अहम बात यह है कि जैसे किसी परिवार में किसी एक को संक्रमण होता है तो वो तो उस व्यक्ति अपने आप को क्वारंटाइन कर लेता है, लेकिन उससे बचने के लिए जो भी हो वो लोग पलायन, जैसे शहर में भी अधिकांश जो है रिहायशी इलाकों में जो निवास करते हैं तो उनके जो पैतृक जमीन होती है वो गाँव में भी होती है, तो वो सही कहना आपका कि पलायन करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कोविड का आगोश मारने के बाद अपने आप को क्वारंटाइन कर लेता है, उसका इलाज प्रारंभ हो जाता है, तो दूसरे उसके परिजन जो वो गांव की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो इस बात का पुख्ता कहे जाना बिल्कुल यहाँ पर सही होगा कि क्या वो जो पलायन कर रहे हैं क्या उन्हें कोविड का कोई असर या इन्फेक्टेड मरीज नहीं है क्या, तो वो और जाने के बाद में और कोरोना के जो गांव में जो और जो अछूते हैं उनको भी जाहिर सी बात है कि इन्फेक्टेड या उनके संक्रमण आने से जो गांव में इस तरह से इजाफा हो रहा है, क्योंकि यहाँ कहा जाना बिल्कुल सुनिश्चित होगा कि तभी तो ये कोरोना जो है अब शहर के अलावा ग्रामीण अंचलों में तेजी से पैर पसार रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक इनका पलायन रोकने के साथ में प्रशासन जो है उनके लिए उनकी टेस्ट कराए, उनकी सारी व्यवस्था सुनिश्चित करे और तमाम जो आंकड़े जो छिपा रहा है प्रशासन के कितने आंकड़े जो है और मृत्यु दर है, तो इसमें जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक जनता को भी, आम जन को भी इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो तस्वीरें स्वदेश न्यूज लगातार बता रहा है सड़कों पर किस तरह से लोग घूम रहे हैं, ग्रामीणों में किस तरह से ये कोरोना फैल रहा है, और उज्जैन के चक्रवर्ती तीर्थ या त्रिवेणी घाट की अगर शमशान की बात करें तो वहां पर किस तरह से सैकड़ों की उसमें चिताएं जल रही है। तो अभी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां यूं बनी हुई है, क्योंकि अब भी जो सरकारी आंकड़े बताने के साथ में जो दूसरे आंकड़े हैं वो अभी तक भी प्रशासन बता नहीं रहा है, और इसी के लिए कोरोना फैलने के लिए जो है वो कामयाबी आगे की ओर बढ़ रहा है। और सबसे अहम बात ये एक और बता दूं कि जिस तरह से उज्जैन में कोविड जो सेंटर बनाए गए हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कोविड सेंटरों में एक भी जगह इस तरह के स्वदेश न्यूज को कोई कैमरे या सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए नहीं दिखे, क्योंकि वहां से जब जैसे एक दिन में डेड बॉडी निकलती है 25, तो वो 25 के अलावा जब रात को स्वास्थ्य अमला जो बुलेटिन जारी करता है तो उसमें केवल एक व्यक्ति की कोविड के अंतर्गत मौत की पुष्टि की जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता है कि जब उज्जैन जैसे शहर में अगर पूरे जिले को मिला दे तो 100 लोगों की जिस तरह से मौत होती है और उसमें एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को कोरोना के चलते उसकी मौत का कारण बताया जाता है, तो क्या 98 व्यक्ति की मौत सामान्य तौर पर हो जाती है? यह बड़ा सवाल है जो प्रशासन की नाक के नीचे अभी भी बना हुआ है, और इसके लिए जवाब देने के लिए कोई भी जो है जिम्मेवार आगे नहीं आ रहा है। और इसी चिताओं के जलने की जो तस्वीरें सामने आती है तो आम जन में भी यह भय है कि आखिर प्रशासन इन सब चीजों को क्यों छुपा रहा है या सीसीटीवी कैमरे वहां पर क्यों नहीं लगा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर इस व्यवस्था होगी तो सबके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है अनिल कि इस वक्त पारदर्शिता की बेहद जरूरत है, आंकड़ों में पारदर्शिता होनी ही चाहिए। लेकिन झाबुआ से हमारे संवाददाता इस वक्त सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात इस वक्त झाबुआ के बने हुए हैं? जी बिल्कुल, झाबुआ की बात करें तो झाबुआ की स्थिति में काफी सुधार यहाँ पर आया है। प्रशासन जो है कि जबरदस्त मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन की सख्ती यहाँ पर देखने को मिली और कई मायनों में अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर के झाबुआ में आंकड़ों में भी कमी आने लगी है, क्योंकि झाबुआ गुजरात और राजस्थान बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ जिला है, जिस वजह से यहाँ पर पलायन करे हुए लोगों की वापसी हो रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने अभी सख्ती दिखाते हुए उन लोगों को रोका गया है, उन्हें अपने अपने क्षेत्रों के मुताबिक बांटकर उनकी जांच की जा रही है, उसी के बाद उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने दिया जा रहा है। बात करें यदि झाबुआ शहर की, तो झाबुआ शहर में भी पुलिस मुस्तैद है, दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालयीन प्रकरण भी उन्होंने बनाए हैं, और जो व्यवस्थाएं जिस तरीके की दूध और सब्जी की व्यवस्थाएं हैं उनका समय सुनिश्चित कर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही शाम 6 बजती है वैसे ही सारे लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए आदेशित किया जाता है, जिसका प्रतिपालन करते हुए झाबुआ में देखा जा रहा है। जी
जी सनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये राहत भरी खबर है कि कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है, झाबुआ में देखी जा रही है कमी कोरोना के आंकड़ों में, लेकिन क्या अभी लापरवाही, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, तो ऐसा तो नहीं कि प्रशासन अब थोड़ा ढिलाई देने के मूड में नजर आ रहा हो, या कई तस्वीरें हमारे पास आती हैं कि प्रशासन ज्यादा ढिलाई देने लग पड़ा है, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि झाबुआ में भी ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हों? जी बिल्कुल, लोगों की तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से लापरवाही तो साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन ये प्रशासन को मिली एक बड़ी सफलता है जिस वजह से उन्होंने भीड़ को बेकाबू होने से रोक रखा है। केवल मेडिकल स्टोर्स और जरूरी सामानों के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। पिछले 3 दिनों में ये देखने को मिला है कि जिस हिसाब की भीड़ आदिवासी अंचल में हुआ करती थी, अब उस भीड़ में कमी आने लगी है। बात करें प्रशासन को लेकर के, स्वास्थ्य अमले को भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संस्थाओं ने जबरदस्त मदद करी है। 300 से ज्यादा बेड का झाबुआ से 50 किलोमीटर की दूरी पर मोहनखेड़ा स्थित पर 300 बेड का कोविड सेंटर भी यहाँ पर लोगों ने अपनी ओर से तैयार करके दिया है। वहीं जिस तरह से हमने पूर्व में झाबुआ जिले से 15 किलोमीटर दूरी पर ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट की जिस तरह से हमने बात करी थी, उस फिलिंग प्लांट को भी समाज सेवी लोगों ने अपनी ओर से खाली सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं ताकि स्वास्थ्य प्रबंधन की यहाँ पर मदद हो पाए। साथ ही बात करें झाबुआ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी उनकी विधायकों की निधि के माध्यम से लगभग अभी तक 15 लाख रुपए स्वास्थ्य अमले को प्राप्त हुए हैं। जी सनी, आपसे और जानकारी लेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जब तक हम भोपाल से हमारे संवाददाता विवेक के पास जाते हुए, विवेक जी, क्या कुछ इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन और बेड की कमी लगातार मरीजों के लिए सामने आ रही है, क्या कुछ जनता, क्योंकि जनता भी इस समय गुस्से में और पैनिक की हुई है, तो क्या लगता है कि प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं ये एक और चुनौती बड़ी सामने आ गई है? बिल्कुल, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड-19 के जो मामले हैं वो बहुत बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। और राजधानी भोपाल की बात की जाए तो जो बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, लगातार उसकी जो कमी है वो बनी हुई है, जिसके कारण जो लोग हैं, जो उनके परिजन हैं मरीज के, उनमें भी आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें परिजनों ने डॉक्टर से झड़प भी हो गई है, मगर स्वदेश न्यूज के माध्यम से लोगों को हम सतर्क रहने को कहते हैं और पैनिक नहीं होने को कहते हैं। लगातार हमारी जो टीम है, स्वदेश की टीम, वो लोगों को यही संदेश पहुंचा रही है कि लोग पैनिक ना हो, घर में रहें, सुरक्षित रहें, जिसको लेके आपको बता दें भोपाल जिला प्रशासन द्वारा तमाम कोशिश की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके द्वारा हर रोज जो निजी अस्पताल हैं और सरकारी अस्पताल, उनका निरीक्षण किया जा रहा है, मगर जो बेड की जो कमी है, जो ऑक्सीजन की कमी है, वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। बात की जाए ऑक्सीजन की तो भोपाल के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि भेल 40 टन ऑक्सीजन है जो वो भोपाल को रोज मुहैया कराएगा। यानी देखने वाली बात यह है कि जो सरकारी या निजी अस्पताल हैं, वो एक अस्पताल को 10 सिलेंडर रोज भर के भेल देगा, तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी है वो धीरे धीरे जो उसकी आपूर्ति है वो उसको पूर्ति देखने को मिल रही है। मगर बेड की बात की जाए तो बेड की कमी साफ तौर पर नज़र आ रही है। इंजेक्शन की कालाबाजारी है वो देखने को मिल रही है, मगर सरकार इसमें सख्त हो गई है और बड़े कदम उठा रही है। लगातार जो कालाबाजारी इंजेक्शन की हो रही है उसको लेके भोपाल पुलिस चौकन्नी है। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस ने जो कालाबाजारी करते हुए जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। और भोपाल की बात की जाए तो लोगों को लगातार जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भोपाल में बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं। पहले की बात की जाए तो पहले 45 बैरिकेड्स पूरे शहर में किए हुए थे, मगर अब 70 बैरिकेड्स के द्वारा पूरे भोपाल को बंद कर दिया गया है। और लोग, जब कोई व्यक्ति वहां से निकलता है तो पुलिस कर्मियों द्वारा उनसे चेकिंग की जा रही है, सख्ती से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से केस आ रहे हैं कोविड-19 के, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ लोगों से अपील की है कि 30 अप्रैल तक जो लोग हैं वो अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल। उज्जैन से संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। अनिल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि
जिस तरह से स्वदेश न्यूज ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, राजधानी भोपाल से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब पुलिस लापरवाही बरतती नजर आ रही थी, जहां सिर्फ बैरिकेड्स लगे हुए थे लेकिन आने जाने वालों से कोई पूछताछ नहीं की जा रही थी। क्या कुछ ऐसी तस्वीरें उज्जैन से भी निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, अगर तस्वीरों की बात करें तो शिवाली, जिस तरह से जो नियमों को ताक पर रखकर अगर एक तरफ बात की जाए कि कोविड के अंतर्गत जिस तरह से जनता कर्फ्यू लगाया गया है, तो उस कर्फ्यू का पालन भी जो है निश्चित तौर पर आमजन के तरह होना चाहिए। लेकिन आमजन के अलावा जिस तरह से देखा गया है कि ड्रेस में जो है वो कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर एक शॉर्टकट अपना रहे हैं और उस पर कूदते बाइक को ऐसे लहराते और से निकल रहे हैं, तो ये जो तस्वीर है, तो इसके साथ में पीछे जो आमजन जो इमरजेंसी काम से निकलने वाले वो भी इस तरह के रास्ते अपना रहे हैं, तो काफी ये हैरत भरी बात है और इस पे थोड़ा समझना भी चाहिए। और एक और आपको जानकारी मैं बता दूं, तमाम हमारे जो टेली स्क्रीन पे जो दर्शक देख रहे हैं कि उज्जैन में कलेक्टर आशीष सिंह और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उज्जैन के पास मक्सी रोड पर जिस तरह से पुलिस ट्रेनिंग का एक जो स्कूल है, जो जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां पर जो है 100 बेड की अभी व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ में ही ऑक्सीजन से लेकर उन बेड पे मरीजों के भर्ती करने से लेकर तमाम तरह के वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ में ही एक एलईडी भी लगाया गया है, ताकि वहाँ जो एडमिट मरीज है वो उनका जो है उनका धैर्य भी बना रहे और उनका जो है वो समय भी कटता रहे। तो इसकी एक अच्छी पहल जो है उज्जैन में की गई है। और उसी के साथ में प्रशासन, यहाँ बात करें जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों की, तो यह भी आगे बढ़ चढ़कर जो है वो पूरे उज्जैन की इस महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से अगर बात की जाए तो तमाम कोई भी पहलू इससे पीछे की ओर हटता नजर नहीं आ रहा है। बस अब ये आम जनता को समझना होगा कि अब भी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि अब स्थिति बड़ी भयावह स्थिति अभी जो चल रही है, जो नजर आ रही तस्वीरों में, तो उसे अब आम जन को समझना बहुत ही जरूरी होगा। तभी इस कोरोना को हराया जा सकता है, वहीं इस चेन को तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये तब संभव होगा जब प्रशासन, जनप्रतिनिधि, शासन के साथ में मिलकर आम जनता को भी इस कड़े नियमों को पालन करने के साथ में एक अच्छा संदेश जो है पूरे भारतवर्ष में पहुंच सके। जी शिवानी। जी अनिल, आपसे अगला सवाल मेरा यही होगा कि जनता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको आपातकालीन या इमरजेंसी सेवा के लिए जाना है या जिनको इमरजेंसी में कहीं निकलना है, कहीं उनको तो कोई तकलीफ प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही? बिल्कुल, अगर उज्जैन प्रशासन की अगर बात की जाए तो चाहे यहाँ के कलेक्टर आशीष सिंह जी की बात की जाए या एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी की बात की जाए या एसपी खुद जो मैदानी अमले में उतरकर रात को 3 बजे 2 बजे भी निकल रहे सत्येंद्र कुमार शुक्ल, और यहाँ पुलिस कमिश्नर की बात की जाए या जो है संभागायुक्त की, तो बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस से लेकर जो छोटे निचले के कर्मचारी भी है वो भी अभी हर उस मुस्तैदी से डटे हुए लगे हुए हैं। और हालांकि एक इमरजेंसी नंबर जो है वो खुद कलेक्टर ने भी जो है वो जारी किया गया। उसके अलावा खुद यहाँ के कलेक्टर एसपी ने उन्हें स्वतंत्र अपना नंबर जो वो पब्लिक के बीच में जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया के जरिए वहां तक पहुंचा दिया कि कभी भी किसी को भी किस तरह की भी परेशानी या दिक्कतों का सामना अगर करने की कोई ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो सीधे हमें कॉल करे। और उसके साथ में एक और चीज कही कि कभी हो सकता है क्योंकि ये बहुत बिजी शेड्यूल होता है इन अधिकारियों का, तमाम फोन आते हैं, तो ऐसे में अगर फोन अगर रिसीव नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि एक मैसेज जो है वो हमें आप बराबर उस मैसेज को टाइप करके भेज दीजिए, तो हम उसके लिए तुरंत ही कदम उठाते हुए आपकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के साथ में आपकी दिक्कत परेशानियों को हटाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। तो काफी अच्छी पहल जो है वो जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। अब साथ में अगर पब्लिक की बात करें, आम जन जो जिस महामारी से गुजर रहा है, तो उनके लिए प्रशासन ने जिस तरह से एक पहल करी है कि आप हमें फोन करें, मैसेज करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल और सनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विवेक जी, आपके पास वापस आते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि भोपाल में जिस तरह से लगातार तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, स्वदेश न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बल की कमी के कारण लोग आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस उनसे पूछने तक की तकलीफ नहीं उठा रही है। तो क्या कुछ लगता है कि प्रशासन ने ये सख्त लॉकडाउन सिर्फ नाम के लिए लगाया है, क्योंकि सख्ती तो कहीं नजर नहीं आ रही?
बिल्कुल, स्वदेश न्यूज़ की जो पूरी टीम है वो ग्राउंड रिपोर्ट में उतरी थी और पूरे राजधानी भोपाल का जायज़ा लिया गया और साफ तौर पे दर्शकों को दिखाया गया कि राजधानी भोपाल में जो लोग हैं वो जो सख्ती से जो कोरोना कर्फ्यू है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस बल कम होने के कारण जो पुलिस हैं हर बैरिकेड्स में 1 या 2 पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और वो भी दिन भर से ड्यूटी करते हैं, जिसके कारण वो थक जाते हैं तो वो कुर्सी में बैठ के अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे थे। मगर लोगों की बात की जाए तो लोग अभी भी सड़कों पे नजर आ रहे हैं। लोगों में जैसा सन्नाटा पसरा होना चाहिए ऐसा सन्नाटा सड़कों में पसरा नहीं नजर आ रहा है। लोग अभी भी जो कोरोना कर्फ्यू है उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से लोगों को कल दिखाया गया था, दर्शकों को दिखाया गया था कि लोग किस प्रकार सड़कों पे उतरे हैं, लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। जो कोरोना कर्फ्यू उसकी धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई जा रही, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई यदि ऐसे हालात बने रहेंगे तो लगातार भोपाल और मध्य प्रदेश में जो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि अब लोगों को जागरूक होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और बिल्कुल जो कोरोना जो कर्फ्यू जी है उसका विवेक जी, सख्ती आपके से पास वापस पालन करना लौटेंगे। चाहिए। इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से योगेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हालात इस वक्त ग्वालियर के नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले ग्वालियर में भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या हालात इस वक्त, क्या लापरवाही ज्यादा बढ़ती जा रही है ग्वालियर में? जी शिवाली जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर के भी हालात कुछ किसी प्रकार से कोई अभी बेहतर नहीं है, क्योंकि हम कल ही की बात करें तो कल यहाँ पर 1196 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले और जिसमें करीब सरकारी मृत्यु के आंकड़े की बात करें तो करीब 7 व्यक्तियों की इसमें मौत हुई थी। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी हम 2 दिन की ग्वालियर चंबल अंचल की रिकवरी रेट की बात करें तो करीब कल 725 और आज 684 लोगों की कल यहाँ पर कोरोना से जो जंग जीत कर घर पर आए थे। हालांकि हम दूसरी तरफ लापरवाही की बात करें तो प्रशासन द्वारा कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। जहाँ तक कि जनता कर्फ्यू का जो 30 तारीख तक जनता का कर्फ्यू जो लगाया गया है उसका किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोई पालन नहीं किया जा रहा। लोग सुबह से ही अपने घरों से निकल जाते हैं। जिन जरूरी सेवाओं के लिए जिला प्रशासन और कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि ये जरूरी चीजें खुलेंगी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही हो रही है और वे वही पहले की तरह भीड़ भाड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ना वे तरीके से मास्क लगा रहे हैं, ना सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जबलपुर से भी हमारे संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे जबलपुर के क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही आता है कि हालात दिन पर दिन हर शहर के बदतर होते जा रहे हैं, कहीं से भी कोई भी गुड न्यूज निकलकर सामने नहीं आ रही है। क्या लगता है जबलपुर के हालात किस तरह से बने हुए हैं? शिवाली जी, मैं बता दे रहा हूँ कि 2408 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें से 806 पॉजिटिव मरीज आए हैं और कल की डेट में बात की जाए तो 8 लोगों की मौत हुई है। तो देखा जाए मौतों का जो आंकड़ा है जबलपुर में 362 टोटल हुई है और रिकवरी रेट भी अभी डाउन हुआ है। अभी 3 दिन पहले 81% था, अभी 79.52% हो गया है। तो देखा जा रहा है तो रिकवरी रेट भी धीरे धीरे घटता है और आंकड़े तो लगातार वो 800-850 का पर डे का एक जो बना हुआ है उसी के आधार पे हो रहा है और 2000 सैंपल की जांच हो रही है। अगर सैंपलों की जांच ज्यादा बढ़ा दी जाए तो आंकड़े लगातार बढ़ जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी ठीक होके मरीज गए हुए हैं वो 553 स्वस्थ हुए हैं। तो रिकवरी रेट धीरे धीरे घटता जा रहा है और लोगों को क्या है, जागरूक होना पड़ेगा। जब तक वो फालतू घूमना बंद नहीं करेंगे सामान लेने के लिए यहाँ वहाँ घर के बाहर से निकल रहे हैं तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि जो हर समय पूरे साल भर चुनाव के समय बाकी समय एक्टिव रहते हैं उनको अभी एक्टिव होना चाहिए, उनको लोगों को जागरूक करना चाहिए। यहाँ हर गली क्षेत्र में कोई ना कोई जनप्रतिनिधि है तो आस पड़ोस में कम से कम अगर वो 100 लोगों को भी जागरूक कर रहा है तो धीरे धीरे पूरे जिले भर के लोग जागरूक हो जाएंगे कि घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। वैसे भी लॉकडाउन के समय आप परिवार में समय देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना भी समय है लोग अपने रोजगार अपने काम में लगे रहते हैं, परिवार के साथ समय नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी एक अच्छा समय है कि आप अपने परिवार के साथ रह के जो भी
चर्चाएं करनी है, गेम खेलें या कुछ भी करें, परिवार के साथ रहें। तो एक ये समय बहुत कम मिलता है, तो इसी बहाने कम से कम आप परिवार के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल सोमनाथ जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि लोगों को अपने काम से आना जाना लोग करते रहते हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस चीज को रोकने के लिए या इसको काबू करने के लिए कि बेहद जरूरी होने पर ही आप बाहर निकलें, अन्यथा हम आपके साथ हैं, हम आपके पास हैं, आपको जो भी जरूरत है हम आपको ला कर देंगे। इस तरह के अगर कोई कदम प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं तो जनता शायद घर से बाहर ना निकले। प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है और यहाँ तक कि जो कलेक्टर है जबलपुर कर्मवीर शर्मा, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया हुआ है कि जिस किसी को भी कोई तकलीफ हो तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करें। यहाँ तक कि जिला प्रशासन ने अपने प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हैं, उन सबके नंबर सोशल मीडिया में डाले हुए हैं। तो जिसको भी अगर किसी प्रकार की समस्या है या किराना नहीं आ रहा है या कोई और भी समस्या है तो उसको दूर किया जा सकता है। जैसे अभी बात की जाए, 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन में किसी परिजन को कुछ आवश्यकता थी तो उनने रेलवे नंबर पे फोन किया तो उनको तुरंत जरूरत की सामान मुहैया कराया गया है। तो इस तरह के जो नंबर्स दिए हैं उसमें दिए गए हैं, अगर एक नंबर नहीं लग रहा है तो दूसरे नंबर पे लगाते हैं। तो अभी कई लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। लोगों को जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं में कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डॉक्टरों से सलाह भी लेने के लिए नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं कि आप टोल फ्री नंबर पे लगा सकते हैं या डॉक्टरों के पर्सनल नंबर पे लगा दिए जाते हैं। और कुछ समाज सेवियों ने भी अपने नंबर दिए हैं कि अगर आपके घर में खाने की दिक्कत है, आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपके घर में कोई खाना नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उनके माध्यम से टिफिन आपके घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि आपको इस तरह की जो खाने पीने की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये थोड़ी सी ये है कि नर्मदा तट जो ग्वारी घाट है वहां पे खाने पीने की समस्याएं जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको आ रही है, क्योंकि भंडारे जो हो रहे थे वो सब प्रतिबंधित है, तो उनको खाने पीने की बस थोड़ी सी समस्या है। तो कल ही जिला कलेक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा नगर निगम द्वारा उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। जी बिल्कुल सोमनाथ जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। योगेश, आपकी तरफ रुख करते हुए क्या पहल, आपसे भी यही सवाल होगा कि क्या कुछ पहल इस वक्त ग्वालियर प्रशासन द्वारा की गई है लोगों की मदद के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सख्त कदम उन एरियो में उठाए जा रहे हैं जहाँ पर भीड़भाड़ वाले इलाके काफी कम है। जैसे हम ग्वालियर के कई पोस्ट एरियो की बात करें जो जहाँ पर कंटेनमेंट जोन कलेक्टर द्वारा जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, सिर्फ प्रशासन वहीं पर ही अपनी शक्ति दिखा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ ग्वालियर के दूसरे हिस्से की तरफ रुख करें जहाँ पर भीड़भाड़ वाला इलाका है, जो छोटी छोटी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, वहां पर भी लगातार दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को एक ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि जो ग्वालियर के छोटे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर भीड़भाड़ ज्यादा होने का खतरा रहता है, वहां पर प्रशासन को भी अपना सख्त कदम उठाना चाहिए। हालांकि ग्वालियर कलेक्टर एवं ग्वालियर के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा मंत्री है, वे स्वयं खुद कंट्रोल कमांड सेंटर एवं शहर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल जीएच में रोज जाके निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ में जीएच अधीक्षक रामकिशन धाकर जी, जो कि जीएच अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट है जयरोग अस्पताल के, वे खुद सुबह शाम जाके अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है या किसी मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। फिर भी कहीं ना कहीं हम बात करें, कहीं ना कहीं ग्वालियर की जनता मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन ग्वालियर की जनता को मनाना होगा, ग्वालियर की जनता को मनाना प्रशासन का काम है। यही तो सवाल है कि प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है ग्वालियर की जनता को मनाने के लिए, क्योंकि जनता तो बाहर निकल रही है। क्या कुछ अभियान, जागरूकता अभियान प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इसकी बेहद जरूरत है। जरा सी लापरवाही जान पर बन सकती है। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी बताना चाहूंगी। पिछले हम 2-3 दिनों की जो रिकवरी रेट की बात करें, जो मरीजों को कोरोना संक्रमित रिकवरी रेट की हम बात करें, तो रिकवरी रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके चलते लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें अगर कोरोना हो जाता है तो हम ठीक हो जाएंगे, या उनके मन में ऐसी मानसिकता है जो उन्होंने बैठा के रखी है कि कोरोना कुछ नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें प्रशासन की, समाज सेवियों की और कलेक्टर की और जितने भी तमाम ग्वालियर जिला प्रशासन की, ये सभी सख्त कदम उठा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तमाम
स्थिति में तमाम चीजें उन्हें बता रहे हैं कि कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बात को दिमाग पे नहीं ले रही है। वो निरंतर अपने घरों से निकल रही है, मास्क नहीं लगा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस जगह जगह शहर के हर चप्पे चप्पे में पुलिस अपनी चेकिंग कर रही है। जो मास्क नहीं लगा रहा है या फिर एक गाड़ी में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं या वो कहीं ना कहीं मास्क या सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे, उनके साथ निरंतर चालानी कार्रवाई भी हो रही है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक, आपके पास आते हुए, क्योंकि माहौल इतना नेगेटिव बना हुआ है, हर तरफ कोरोना से मौत के आंकड़े ही जनता को दिखाई दे रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल पे यही खबरें चल रही हैं। क्या कुछ आपको नहीं लगता कि इस वक्त थोड़ी सी पॉजिटिविटी की भी जरूरत है, जिससे लोग पैनिक ना करें? क्योंकि आधे से ज्यादा बीमार इंसान पैनिक होने पर हो जा रहा है। तो क्या लगता है कि प्रशासन को इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और पॉजिटिविटी के लिए भी कुछ प्रशासन को पहल करनी चाहिए या कुछ कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग घर में जो टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, जिस प्रकार के आंकड़े देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसके बाद जिला प्रशासन की बात की जाए या भोपाल कलेक्टर की बात की जाए तो लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों से निवेदन की जा रहा है, अपील की जा रही है कि लोग पैनिक ना हों, वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। मगर जिस प्रकार से जो राजधानी भोपाल की बात की जाए, जो लोग हैं वो अभी भी शाम के 5 बजे के बाद और जो सुबह का जो समय है 11 बजे तक, उसके समय के अंदर जो लोग हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो लगातार लाउड स्पीकर से हर मोहल्ले और चौराहों पे लाउड स्पीकर की मदद से अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। लगातार अपील की जा रही कि लोग पैनिक ना हो। मगर बात की जाए लोगों को अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आंकड़े हो रहे हैं उसको देखते हुए अब लोगों को सतर्क होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार केंद्र सरकार के टच पे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो योग गुरु है बाबा रामदेव, उनसे चर्चा की। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी जो कोविड सेंटर हैं उसमें 50 कोविड मरीजों के बीच में एक योग टीचर रखा गया है जो लोगों को योग कराएगा। और जो नारा दिया गया है योग से निरोग, तो अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पूरे फ्रंट पे आ गई है, लोगों को अब जागरूक तो कर रही है, अपील कर रही है, मगर अब योग के माध्यम से भी बिल्कुल जो उनकी रिकवरी है उसको कराने में लगी हुई है। लेकिन विवेक, सवाल अब भी वहीं का वहीं बनाया हुआ है। जिस तरह से आपने बताया कि लोग शाम को अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, हालांकि प्रशासन लाउड स्पीकर के साथ लगातार जनता को चेता रहा है कि आप घर से बाहर ना निकलें, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन तब भी अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी और सख्ती प्रशासन द्वारा बरती जानी चाहिए? क्योंकि ये लापरवाही इस वक्त किसी भी शहर, किसी भी गली या किसी भी मोहल्ले में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल, पहले लहर की बात की जाए तो पहले लहर में जब पूरे देश में और मध्य प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा था तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पैनिक थे, इसके चक्कर में वो घर से नहीं निकल पा रहे थे। मगर जिस प्रकार से जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद से जिला प्रशासन की जो लापरवाही वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लोग सड़कों पर घूम रहे थे, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था राजधानी भोपाल में, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे थे, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, ना सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे थे और बाजारें खुली हुई थी। मगर जब देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, जब उनका उद्बोधन हुआ और जो आम व्यक्ति हैं, आम लोग हैं, उनसे अपील की गई है घर में रहने की, उसके बाद से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें सख्ती से पूरे मध्य प्रदेश के जो 23 जिले हैं उसमें कोरोना कर्फ्यू है बिल्कुल सख्ती से अपना के निर्देश दे दिए गए हैं। जिसके बाद बात की जाए ग्रामीण इलाकों की तो वहाँ भी सख्ती बिल्कुल खास तौर पर नज़र आ रही है। ग्रामीणों की बात की जाए तो जो ग्रामीणों के जो सरपंच हैं, जो वहाँ के जो एसडीएम हैं या टीआई की बात की जाए, यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण इलाकों, शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों में जाता है तो पहले उनकी बिल्कुल जो चेकअप किया जाता है कि कोविड के नियमों के तहत। मगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में जो लोग हैं वो अभी भी सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से उद्बोधन हुआ था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
एक्शन मोड में आए। और भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में जो सुरक्षा बल हैं वो भी बढ़ा दिया गया है, मगर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल की जो कमी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। बैरिगेड्स की बात की जाए तो बैरिगेड्स भी बढ़ा दिए गए, मगर लोगों के पास जो रीज़न है वो नए नए रीज़न सामने आते हैं। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट में गए थे तो लोग अभी भी जो शादियों की जो तैयारी है उस पर लगे हुए हैं, जबकि इंदौर, भोपाल और उज्जैन की बात की जाए तो कलेक्टर ने जनता से साफ तौर पे अपील की है कि जो शादियों की जो तारीख है वो बढ़ा दी जाए, मगर जो लोग हैं अभी भी अपने घरों में शादी के जो तैयारी हैं वो कर रहे हैं, घर में ही शादी कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ने के आसार हैं। अब सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो लोग हैं वो जागरूक हों और सतर्क रहें, और ऐसे कोई शादी की बात की जाए या ऐसे कोई प्रोग्राम की बात की जाए जो घर पे होते हैं वो ना करें। क्योंकि लगातार जो सरकार है, जो जिला प्रशासन है, लोगों से अपील कर रहा है कि घर में रहें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। सोमनाथ जी, आपके पास आते हुए आपसे भी यही सवाल होगा कि क्या जबलपुर में भी जनता का यही रवैया नजर आ रहा है, यही लापरवाह रवैया जनता का जबलपुर में भी बना हुआ है? नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर दूध लेने जाना है, आपको किराने का सामान मंगाना है, या कोई भी सामान आपको चाहिए, दवाई लेना है, तो उसके साथ एक के साथ दो है। और सबसे बड़ी बात है जो सुबह मॉर्निंग वॉक और जो शाम को वॉकिंग करने जाते हैं, टहलने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। सबसे ज्यादा उन्हीं लोग टहलने के लिए जा रहे हैं, और पुलिस विभाग उनको समझाइश भी देती है, तब वो किनारे से जाके गली गली में टहलते हुए नजर आते हैं। रात का भी यही नजारा आता है। सुबह 4 बजे से आप देख लीजिए, सुबह 4 बजे तो पुलिस बल कम रहता है, लेकिन सुबह 4 बजे टहलने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा नजर आते हैं। और जागरूक खुद होना चाहिए। इतना मीडिया में बताया जा रहा है, पेपर में भी जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खासतौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि घर पे रहें। अगर आपको वॉकिंग करनी, छत पे करें, घर के आसपास कर लें, एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आप अगर नहीं करेंगे तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वो बाजार में जा रहे हैं, बाजार में जाने के बजाय दूध लेना है तो 2 और चले जाते हैं साथ में, बोले चलो तुम भी चलो। और खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो गली मोहल्ले में इधर से इधर दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं। तो इस तरह के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि जो जनप्रतिनिधि हैं, हर एक वार्ड में 2-4 जनप्रतिनिधि अपने आप हर वार्ड में हैं, तो वो अपने आसपास से लोगों को अगर समझाएंगे तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आएगा इस चीजों के विषय में। जी, लेकिन सोमनाथ जी, क्या लगता है, क्या वजह है जनता के इस लच्चर रवैये के पीछे? क्या लगता है कि जनता क्यों ऐसा रवैया अपना रही है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना के मामले किसी से छुपे हैं या कोरोना की न्यूज़ किसी तक नहीं पहुंच रही है। हर जगह बस कोरोना के बढ़ते मामले, कोरोना की भयावह और कोरोना की ये दूसरी लहर लोगों को डराए हुए है, लेकिन तब भी जनता का ये रवैया, क्या लगता है कि क्यों जनता की तरफ से ऐसे व्यवहार निकल कर सामने आ रहे हैं? ऐसी प्रतिक्रिया क्यों जनता दे रही है? आज के समय में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में दोनों पहलू चल रहे हैं। एक तो स्थिति दिखाई जा रही है काफी भयानक है, और दूसरी स्थिति दिखाई जा रही है कि कोरोना बिल्कुल नहीं है। ये सर्दी जुकाम जो नॉर्मल हर साल देखा जाए तो जब कोरोना नहीं था तो उससे पहले भी वायरल फीवर बहुत सारे होते थे, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया। इस मौसम में ये सब बीमारियां, क्योंकि मौसम का बदलाव रहता था, ठंड के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात शुरू होती थी, मौसम जो बदलने की वजह से बीमारियां काफी रहती थी इस सीजन में। तो सोशल मीडिया में जो 2 तरह के मैसेज जा रहे हैं उससे जनता अपने आप को समझ नहीं पा रही है। उसका कई लोगों में ये रहता है कि नहीं, ये प्रशासनिक में या चाइना का या कोई भी है, इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है जिसको कोरोना बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आ रहा है जब किसी की परिस्थिति ऐसी हो जाती तो बताया जाता कि नहीं कोरोना है। तो इस तरह के लोगों में 50-50 का वो चल रहा है। तो कुछ लोग जागरूक भी हुए हैं और कुछ लोग नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि नॉर्मल है। अब कई जांचें ऐसी हुई हैं कि जो घर पे 24 घंटे व्यक्ति रहा है उसकी कोरोना जांच कराई है, और जांच कराने पे वो पॉजिटिव आ गया, और जो बाहर घूम रहा है उसकी नेगेटिव आई है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां है उसको सबसे बड़ी बात ये है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी हालात कोई ठीक नहीं है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते जा रहे हैं।
हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी लगातार बढ़ते मामले लोगों को डराए हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ सहित बनारस, कानपुर और गाजियाबाद, साथ में प्रयागराज, ये ऐसे 5 जिले हैं जो सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। क्योंकि राजधानी लखनऊ में लोग बाहर से आते हैं, हवाई अड्डे यही हैं, सबसे इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी यही है, लोग चारों तरफ से यही लोग आते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह कानपुर में, जिस तरह दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा है, वहाँ के जो प्रवासी थे, जो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे, वो भी वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का लखनऊ राजधानी सबसे ज्यादा संक्रमित हुआ है, उसके बाद बनारस हुआ है। ये दो, बनारस और राजधानी लखनऊ सबसे ज्यादा संक्रमित है। अगर देखा जाए तो 90% इलाका संक्रमित हुआ है। हालांकि सरकार इस पर काम भी कर रही है और लोगों को बचाने की कवायद भी शुरू है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी सामने आई। निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की जो कमी आई है उसको लेकर सरकार मंथन चिंतन की है और खुद बैठक करके स्वास्थ्य विभाग के साथ एक रूपरेखा तय की है। बोकारो से भी ऑक्सीजन मंगाई गई है, उसे भी बनारस भेजा गया है, लखनऊ भेजा गया है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्हें भी सहयोग करने की अपील की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कई चीजें सामने निकल के आ रही हैं कि गैस सिलेंडर जो भी है, ऑक्सीजन, वो भी ब्लैक किया जा रहा है। उसके अलावा वैक्सीन जो है उसको भी ब्लैक किया जा रहा है। 4 लोग, कल 2 डॉक्टर सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक ब्लैक जो धांधलियां हैं, जो ब्लैक से लोगों को अभी इस मौत के सौदागर जो बैठे हैं उन पर नकेल नहीं कसी जा पा रही है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है, परेशान है। और जिस तरह संक्रमित लोग फैल रहे हैं, जिस तरह उनकी संख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि अगर आज की बात करें तो अभी कल बीते शाम तक लगभग 6000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी गए। सबसे बड़ी बात है, कई डॉक्टरों का वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने अपील लोगों से की है कि शादी, अगर आपको फीवर है या सर्दी है या खांसी है तो वो आप घर पर ही रहकर उसका उपचार कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं किसको डर की वजह से लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया अपने आप को, जिसकी यही वजह रही है कि लोगों के जो हमें बेड जो जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो पूरे हॉस्पिटल चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं ना कहीं बेड खाली नहीं है। उससे ज्यादा कि जितने हॉस्पिटल में बेड नहीं होंगे उससे ज्यादा लोग घर में ही इलाज चल रहा है। तो मौत का आंकड़ा वाकई बढ़ा हुआ उत्तर प्रदेश में। अब इससे अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश का क्या हालचाल है। आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से भी बात भी की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की है। हालांकि हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की भी अपील की थी 5 जिलों में, लेकिन सरकार ने नकार दिया कि हम जीविका को भी बचाना है, इसलिए हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, केवल वीकेंड लॉकडाउन लगाएंगे। तो आज भी देखा जाए तो आज शाम रात 8 बजे, सोमवार 7 बजे तक तो लॉकडाउन रहेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी, मास्क लगा के नहीं निकलेगी, जो जरूरत हो तो ही अगर बाहर निकलना चाहिए। ये सरकार भी अपील कर रही है, डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं। लेकिन देखने को जरूर सड़क पे मिल रहा है कि लोग बिला वजह भी देखा जाए तो सड़कों पे घूम रहे हैं। और यही वजह है जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं वो उससे एक दूसरे के टच में आते हैं और वो अपने परिवारों को भी संक्रमित करते हैं। कहीं ना कहीं ये डर नहीं बैठ रहा उनके दिमाग, जनता के बीच में कि कहीं ना कहीं हमें जो जरूरत हो तभी बाहर जाए। जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये भी बोल दिया है कि वर्क टू होम करें, घर में ही रह के काम करें, 50% लोग कर्मचारी जो है सरकारी वो घर जाए, 18 दिन का पेड लीव भी किया गया है। उसके बावजूद भी ये स्थिति है यहाँ पर। जी अखिल जी, बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन सिर्फ इस बीमारी से लड़ने में सहायक होगा? क्योंकि जिस तरह से कोरोना की ये दूसरी वेव तूफान की तरह बढ़ती जा रही है, क्या सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन इसमें कारगर साबित होगा? क्योंकि जो लोग, जितने राज्य मना कर रहे थे लॉकडाउन के लिए, आज सब राज्य लॉकडाउन लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लग चुका है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने सही कहा, लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक फुल लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन सरकार लॉकडाउन लगाने के परमिशन प्रशासन को नहीं दे रही है। जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं वहां पर प्रशासन को अनुमति दी गई है कि वो लॉकडाउन लगा सकते हैं। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि हम जीविका को भी बचाना है। पिछली बार जिस तरह लॉकडाउन लगा, विपक्ष ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार को घेरा है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने बोला है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों पे छोड़ दिया गया है, वो कैसे अपने क्षेत्र में, अपने इलाकों में
वो लॉकडाउन अपने यहाँ अनुसार ही लगाएंगे। तो अब सरकार ये तय करे कि लॉकडाउन वो लगेगा या नहीं लगेगा। साफ तौर पर देखिए, हाईकोर्ट का आदेश था कि 5 जिलों में लॉकडाउन लगना बहुत ही जरूरी है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन नहीं लगा गया। वीकेंड लॉकडाउन से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लोग जब काम करते हैं तो वो उस समय सड़कों पे है। सोने के टाइम पर अगर लॉकडाउन लगता है, रात में कर्फ्यू होती है, तो उसे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जनता, सरकार के साथ साथ जनता को खड़ा होना पड़ेगा। सरकार चाहती है हम जीविका अगर बचा रहे हैं तो वो कम, जब जरूरत हो तो ही सड़क पे निकले, व्यापार भी चले, लोग सड़कों पे ना आए, भूखे लोग ना मरे। लेकिन कहीं ना कहीं इसे भी नकारा नहीं जा सकता या नजरअंदाज नहीं किया जाता कि लोग लखनऊ में मर रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना लोगों को हो भी रहा है। उसके अलावा जो उनको वैक्सीन मिलनी चाहिए थी, जो इलाज मिलना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन की कमी राजधानी लखनऊ सहित बनारस, प्रयागराज में है, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में भी है। तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्रियों ने सरकार के खिलाफ आके बयान दिया था कि हम अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि राजनेता नहीं मरे, मंत्री नहीं मरे हैं कोविड की वजह से, इलाज के अभाव से पत्रकारों की बड़ी संख्या भी मरी है। तो निश्चित तौर पे सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। निश्चित तौर पे अगर लगता है कि लॉकडाउन लगाना ही बेहतर है तो लॉकडाउन लगाना ही चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को उन्होंने नकारा है। अब जीविका बचाने के चक्कर में न जाने कितने लोगों की जान गई, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश इस कोविड-19 की चपेट में है और लोगों की जो मरने की संख्या वो सबसे तेजी से बढ़ रही है। जी अखिल जी, जिस तरह से कई डॉक्टर्स भी निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हर किसी को ऑक्सीजन की इस वक्त जरूरत नहीं है, हर कोई ऑक्सीजन की कंडीशन पर नहीं आया है जिसे ऑक्सीजन देके बचाया जा सके, लेकिन फिर भी लगातार मामले निकलते आ रहे हैं जहां ऑक्सीजन की कमी या फिर उसका स्टोरेज ज्यादा कर लिया जा रहा है या वेस्टेज हो रहा है। तो क्या कुछ कदम इस ओर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उठाए हैं? देखिए, सरकार इस बात को गंभीरता से इस बात को लिया है और उन्हें कई जगह जो प्रभारी बनाए गए हैं अधिकारी, वो जिम्मेदार अधिकारियों को भी लगाए गए हैं, वो वहां पर चेकिंग भी कर रहे हैं। लोग ब्लैक कर रहे हैं, ये साफ बात है और ये सच्चाई है इसमें कि कहीं ना कहीं चाहे वो दवा हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, लोग उसको स्टोर कहीं ना कहीं कर रहे हैं और ब्लैक कर रहे हैं। और यही वजह है जो हॉस्पिटलों में नहीं मिल पा रही। कई हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल है लखनऊ के, चाहे वो चंदन हॉस्पिटल हो, चाहे चरक हॉस्पिटल हो या एम्स हो, उन्होंने कल या मेऊ हो, लोगों ने अपने बाहर एक पोस्टर लगा दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, अपने मरीजों को ले जाए। तो कहीं ना कहीं हड़कंप मचा, कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन फिर भी सरकार ने तुरंत उसकी व्यवस्था भी कराई। सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था करा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बात को पब्लिक नहीं समझ पा रही है कि अगर फीवर है या नजला है, खांसी है, तो वो घर पे रहकर ही इलाज कर सकते हैं क्वारंटीन होकर। लेकिन लोगों को डर ये रहता है और वो अपने हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जुगाड़ लगा के खुद वहां एडमिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ज्यादा सीरियस लोग हैं वो एडमिट नहीं हो पा रहे, उनकी मौतें हो रही हैं। तो इस बात को लेकर डॉक्टरों ने भी और सरकार के अधिकारी, आला अधिकारियों ने भी ये अपील भी जनता से की है कि अगर संक्रमित पूरी तरीके से नहीं है तो घर पे रहकर ही ठीक हो सकते हैं, तो वो हॉस्पिटल की तरफ न जाएं, जिससे दूसरे लोग, जो देखिए सबसे बड़ी बात है, जो संक्रमित होता है और उसके साथ साथ पहले बीपी से, हार्ट का पेशेंट है या अन्य उसको बीमारी है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत उसको है, तो वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं मिल पा रहा है, उसके इलाज के अभाव में उसकी मौत हो रही है। और यही वजह रही है कि मौत के जो आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अखिल जी, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है और हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं स्वदेश न्यूज के माध्यम से कि आप घर पर रहें, पैनिक ना करें, सुरक्षित रहें, जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो घर से बाहर ना निकले। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं अखिल जी, लगता नहीं है कि हाईकोर्ट का जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने नकारा है, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर उत्तर प्रदेश सरकार इस हालात की जिम्मेदार बनी हुई है? देखिए, जिम्मेदार हर लोग सरकार को ही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री खुद कोविड-19 को लेकर सुबह 10:30 बजे बैठक कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। वो खुद कोविड-19 की चपेट में है, वो खुद क्वारंटीन से, उसके बावजूद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई कार्यों को अंजाम भी दे रहे हैं, अधिकारियों के टच में है, बातचीत भी कर रहे हैं, व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमियां सरकार में जब होती है, जब प्रशासन, जो अधिकारी, जो जिम्मेदार होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे होता है। यहाँ के सीएमओ को अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है।
डीएम भी फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, दूसरे प्रभारी डीएम बनाए गए, वो महिला डीएम जो है रोशन जैसा वो काम कर रही हैं। अन्य जो जिलों में है वहां के प्रशासन जो है, जो प्रशासक के अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं कि हम कहीं न चपेट में आ जाए, हम न मर जाए। तो इसकी वजह से वो अपने आप को घर के अंदर कर लेते हैं, सरकारी बंगलों में ऐश करते हैं, और यही वजह होती है कि सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सीधे टारगेट विपक्ष भी करता है, पब्लिक भी करती है। लेकिन इस बात को की जिम्मेदारी पूरी तरीके से प्रशासन के होती है। मुख्यमंत्री केवल निर्देश दे सकता है, उनके आदेश दे सकता है, पैसे का जो बड़ा बजट है वो रिलीज कर सकता है। काम को डीएम और एसपी ही करेगा, एडीएम करेगा, सीडीओ करेगा, जो ब्लॉक स्तर का अधिकारी वो करेगा। लेकिन जब वही काम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं उंगलियां सरकार पर उठती है। लेकिन ये साफ है कि इस बार देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री खुद चपेट में आने के बावजूद भी ये पूरी व्यवस्था पे वो काम कर रहे हैं, और अधिकारियों से अपील भी कर रहे हैं कि मिलकर काम करें, पब्लिक को साथ में ले, जैसे समाज सेवी संगठन है उनको साथ में लेकर काम करें। कहीं ना कहीं वो बचाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और ऑक्सीजन की कमी ना हो इसको लेकर वो बाहर से अन्य राज्यों से भी मदद लेकर यहाँ पर ऑक्सीजन भी मंगा रहे हैं देखने को। और दूसरी चीज है, जो वैक्सीन कम हो रही है उसको भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ सरकार लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक को इस बात का जरूर अंदाजा होना चाहिए कि उनके साथ मिलकर काम करना है। जरूरत हो तो ही बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें, और सरकार के साथ मिलकर ये जरूरी है काम करना कि कहीं ना कहीं जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल, सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल इस इलाज के लिए लाखों रुपए ले रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर नकेल कसा है, इलाज का निर्धारित रेट भी सुनिश्चित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो पूरी तरीके से संक्रमित भी नहीं है, जो घर में रह के इलाज कर सकते हैं, वो जो वहां हॉस्पिटलों में बेड टिका लिए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की मौत हो रही है। जी अकील जी, जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारियों का ये लापरवाह रवैया जो सामने आ रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार को ऐसे अधिकारियों पर भी तो नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे, उसका तो खामियाजा आम जनता भुगत रही है। देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बात को लेकर गंभीरता से सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने खुद देखा जाए तो खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लखनऊ के डीएम को भी बदला उन्होंने, सीएमओ को भी बदला है, कई जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को भी उन्होंने तलब किया, सस्पेंड भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ऐसा नहीं काम नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनके अंदर भी एक डर बैठा है कि लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी संक्रमित हुए हैं, कई लोग मर भी गए हैं, बड़े जिम्मेदार अधिकारी। तो ये डर भी उनके दिलों में बैठा हुआ है कि हम भी दूर रह के काम करें जब तक पूरी तरीके से ये इस पर नकेल न कस जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है, उनका भी परिवार है, तो वो अपने परिवार को भी देखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी देखते हैं। कहीं ना कहीं एक डर, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, इन सबके बीच में बैठा हुआ है, और यही वजह है कि पूरी तरीके से इलाज नहीं हो पा रही है, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। लेकिन हाँ, सरकार चाह रही है कि मिलकर काम किया जाए, तो जिसमें कहीं ना कहीं पूरा सहयोग पब्लिक का भी होना चाहिए। लोग अगर सड़कों पे नहीं निकलेंगे, लोग खुद अगर अपने आप को घर के अंदर कर लें, तो ये एक जरूर ये मैसेज सरकार ने भी अपील की है। इससे कहीं ना कहीं बड़ा फायदा हो सकता है, इस कोविड-19 से कहीं ज्यादा हद तक लड़ा जा सकता है। जो संख्या सबसे ऊपर जा रही है वो नीचे आ सकती है। लेकिन हाँ, इस बीच में एक खबर अच्छी भी आई है कि लोग अभी कल की बात करें तो कल शाम तक 6200 लोग, जो 6200 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी संख्या थी वो कहीं ना कहीं ठीक होकर घर जा रही है। तो इसका ये सरकार, मुख्यमंत्री ने खुद अपील की, लोग घर में रहकर ही अपने आप को क्वारंटीन करें, वही इलाज भी मिलेगा। कोई वैक्सीन की जरूरत है या दवा की जरूरत है तो सीएमओ और डीएम जाएंगे, उनके लिए लगाए गए हैं, टोल फ्री नंबर भी रखे गए हैं। लेकिन जब तक सहयोग सरकार के साथ मिलकर पब्लिक नहीं करेगी तो लॉकडाउन भी लगाना भी बेकार है। तो ये इस बात को भी लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए कि सरकार हमारे पक्ष में, हमारी हिफाजत के लिए भी वो अपील कर रही है, हमारी सेवा में खड़ी है। और प्रशासन को ये जरूर देखना चाहिए कि जो भी पब्लिक है वो अगर फोन टोल फ्री नंबर पे कर रही है, जिलाधिकारी को फोन करिए तो उनको फोन रिसीव करना चाहिए, और उन्हें कहीं ना कहीं सीएमओ से भी बात करानी चाहिए, लोगों को बेड मुहैया करानी चाहिए, या सही जानकारी उनको देनी चाहिए। सही जानकारी न मिलने की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहता है, और यही वजह रहती है कि लोगों की मरने की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है डर की वजह से। जी बिल्कुल, इस वक्त आपने अकील जी ये बिल्कुल महत्वपूर्ण और सही बात बताई कि ये वक्त जो है सबको साथ मिलकर काम करने का है। बहुत बहुत धन्यवाद अकील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त न सत्ता न विपक्ष, सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आम जनता को ही प्रशासन के साथ काम करने की जरूरत है। ये कोरोना का कहर शहर शहर तभी कम हो सकेगा जब हम सब साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। स्वदेश न्यूज आपसे लगातार अपील कर रहा है, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें।
इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।